आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरुणाचल प्रदेश के घने अनजान जंगल, एक ऐसी जगह जहां एक ट्रक ड्राइवर रघुनाथ यादव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज हम उस खौफनाक सफर की कहानी को समझेंगे जिसने इंसान की हिम्मत और उसके डर की हर हद को तोड़कर रख दिया था। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रघुनाथ के इन शब्दों से। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो बेबसी है, वो लाचारी है जिसने एक सीधे साधे इंसान को एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो सवाल ये है कि रघुनाथ आखिर था कौन और ऐसे कौन से हालात बन गए थे कि एक मेहनती आदमी को एक ऐसे सफर पर निकलना पड़ा जिसका अंत एक बंद गली में होता था, जहां आगे सिर्फ अंधेरा था। देखिए, पिछले 6 साल से रघुनाथ की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वो एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन फिर एक बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। काम छूटा, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और नौकरी भी चली गई। मतलब सब तरफ से रास्ते बंद। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब जाकर उसे एक नई नौकरी का ऑफर मिला। और यही नई नौकरी रघुनाथ को उसके नए बॉस विक्रम और उसके 3 दोस्तों के साथ अरुणाचल के जंगलों तक ले आई। ऊपर से तो ये एक एडवेंचर ट्रिप लग रही थी, एक मजेदार सफर। पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एडवेंचर का रोमांच अब खौफ में बदलने वाला था। वो एक ऐसे अंधेरे में उतर रहे थे जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। रात का घना अंधेरा, चारों तरफ जंगल, मीलों तक कोई इंसान नहीं, और ठीक उसी वक्त गाड़ी का टायर फट जाता है। अब सोचिए, वो पूरी तरह से उस जंगल के रहमो करम पर थे। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, तो उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया, कैंप लगा लिया। पर वो इस बात से अनजान थे कि उस खामोशी में कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था और शायद उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। रघुनाथ को अब खतरे का एहसास होने लगा था। जंगल में एक अजीब सी अननेचुरल खामोशी थी। फिर उसे जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान दिखे, जिनके नाखून बहुत लंबे थे, इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं। और तभी एक पल के लिए एक काली परछाई दिखी। इतनी चेतावनियों के बाद भी विक्रम का दोस्त विकास हीरो बनने के चक्कर में अकेला ही उस अंधेरे जंगल में चला गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से असली दहशत शुरू होती है। जब वो अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं तो उनका सामना उस चीज से होता है जिसके बारे में उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी तरह उन्हें विकास बेहोशी की हालत में मिला, और जब उसे होश आया तो उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसने क्या देखा था। उसकी आंखों का डर और उसके शब्द ही काफी थे ये बताने के लिए कि वो चीज कितनी खौफनाक थी। और फिर थोड़ी देर बाद कैंप के ठीक बाहर से एक आवाज आती है, कच कच, हड्डियां चुबाने की आवाज। सोचकर देखिए उस एहसास को कि बाहर अंधेरे में कोई है और वो किसी को खा रहा है। और फिर वो चीज सामने आ जाती है, एक लंबा अजीब सा मुड़ा हुआ शरीर, लंबे बाल और अंधेरे में चमकती हुई 2 सफेद आंखें। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने बिजली की तेजी से उनकी गाड़ी पर हमला किया और उन्हें अंदर ही फंसा दिया। जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, वो गाड़ी, वो भी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन ने जवाब दे दिया। अब खौफ के उस माहौल में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, गाड़ी छोड़ो और भागो अपनी जान बचाने के लिए। वो पागलों की तरह जंगल में भाग रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक चीख गूंजती है। वो मुड़कर देखते हैं तो उनका दोस्त रोहित गायब था। और कुछ ही देर बाद उन्हें वो मंजर दिखता है जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। वो जीव रोहित को खा रहा था। भागते भागते जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी उन्हें दूर एक रोशनी की किरण दिखाई देती है, एक उम्मीद। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उम्मीद उन्हें मौत के और भी बड़े जाल में फंसाने वाली थी। उन्हें दूर एक छोटा सा गांव नजर आया। सोचिए, मौत से भागते हुए अचानक एक गांव दिख जाए तो क्या लगेगा? यही ना कि अब बच गए, अब यहाँ कोई मदद मिल जाएगी। पर यह सिर्फ एक धोखा था। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। गांव पूरी तरह से वीरान था। हर तरफ एक डरावनी मुर्दा खामोशी, घर खुले पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो लोग जान बचाकर सब कुछ छोड़कर भागे हों।
डर के मारे वो एक घर में छुप जाते हैं, सांसें रोके हुए। और तभी दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी दस्तक होती है और फिर बाहर से एक ऐसी आवाज आती है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो आवाज कहती है, दरवाजा खोलो। घबराकर वो पिछले दरवाजे से भागते हैं और बाहर जो मंजर था वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। गांव खाली नहीं था, बिल्कुल नहीं। गांव की हर खिड़की से, हर अंधेरे कोने से वही सफेद आंखें उन्हें घूर रही थी। वो एक जाल में थे। तो आखिर इस जंगल का राज क्या था? ये चीजें क्या थीं? इस आखिरी हिस्से में कहानी के उस सच से पर्दा उठता है जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। दुनिया के लिए कहानी क्या है? यही कि कुछ टूरिस्ट और 2 फॉरेस्ट गार्ड जंगल में लापता हो गए, फाइल बंद। लेकिन जंगल की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें लोग मरते नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसी जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ तो अब आता है। लापता लोगों में एक फॉरेस्ट गार्ड था, सुरेश। पता चला कि वो 20 साल पहले बचपन में भी इसी जंगल में खो गया था। और जब वो अब उस जगह वापस जाता है तो उन जीवों की भीड़ में उसे एक चेहरा दिखता है, उसके अपने पिता का। वही पिता जो सालों पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। ये उस जीव के शब्द थे और यही इस पूरी कहानी का सच है। जंगल अपने शिकार को खाता नहीं, वो उन्हें अपने जैसा बना लेता है, अपनी गिनती बढ़ाता है। तो हम इस पूरी कहानी को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर ये जंगल लोगों को अपना बना लेता है तो कोई तो पहला रहा होगा, है ना? आखिर वो पहला कौन था जिससे इस कभी न खत्म होने वाली दहशत की शुरुआत हुई? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उस अंधेरे के सिवा किसी के पास नहीं।